गणित का असाइनमेंट है 3 नवंबर माह का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इस प्रश्न में हमको 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो मासिक किस्त की राशि है P बराबर 200 रुपये, ब्याज की दर R बराबर है 6% वार्षिक और मासिक किस्तों की संख्या N बराबर हमको दिया है 5 वर्ष, जिसको हम महीनों में बदलेंगे तो 5 गुणित 12 बराबर कितना माह हो गया 60 माह। अब सूत्र है आवर्ती जमा खाता में ब्याज ज्ञात करते हैं, उसके लिए ब्याज I बराबर हम लिखेंगे P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में लिखेंगे N प्लस 1/2। इस सूत्र से हम हल करेंगे तो यहाँ पे P का मान हम रख देंगे 200 गुणित R का मान है हमारे पास 6/100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में N की जगह हम रख देंगे 60, छोटा ब्रैकेट में 60 धन 1/2, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, आगे हल करेंगे तो 2 0 कैंसिल, आंसर हर से तो 6 का गुणा 2 के साथ हो गया 12/1 गुणित 1/12 गुणित 60 गुणित 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 बटे कितना हो गया 2। यहाँ से 12 और 12 क्या हो गया कैंसिल, तो हमको मिला 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, तो ये हो गया 30 गुणित 61 हुआ। अब 30 को हम 61 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमको मिलेगा 1830 रुपये। तो 5 वर्ष बाद रमेश को प्राप्त धनराशि बराबर होता है मूलधन गुणित मासिक किस्तों की संख्या प्लस ब्याज। अब मूलधन है 200 गुणित मासिक किस्तों की संख्या 60 धन ब्याज हम ज्ञात किए हैं 1830 रुपये। तो 200 का गुणा 60 के साथ करने पर मिला हमको 12,000 धन 1830 रुपये। तो 12,000 में हम 1830 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा जोड़ने पर 13,830 रुपये। तो ये होगा हमारा आंसर। 5 वर्ष पश्चात रमेश को प्राप्त धनराशि 13,830 रुपये। प्रश्न क्रमांक 2 है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3,025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ मूलधन P बराबर है 100 रुपये, मासिक किस्तों की संख्या N बराबर 10 वर्ष है, जिसको हम महीने में चेंज करेंगे तो 10 गुणित 12 बराबर हो गया 120 माह। ब्याज I बराबर है दिया है हमको 3,025 रुपये और दर R ये हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ब्याज I बराबर सूत्र होता है P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे N प्लस 1/2। इस सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम ब्याज की जगह लिखेंगे 3,025 बराबर P का मान है 100 रुपये, तो 100 गुणित R हमको ज्ञात करना है बटे कितना हो गया 100 गुणित 1/12, ब्रैकेट में N की जगह हम लिख देंगे 120 गुणित 120 धन कितना हो गया 1/2। अब इसको आगे हल करेंगे और तो ये हो गया 3,025 बराबर, यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया तो यहाँ R गुणित 120 गुणित 120 में हम 1 जोड़ेंगे तो 121 बटे कितना हो गया 12 का गुणा 2 के साथ तो 12 दूनी हो गया 24। अब 3,025 गुणित 24 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3,025 गुणित 24 बराबर हो गया R गुणित 120 गुणित 121। अब यहाँ पे 120 और 121 गुणा में उसको हम भाग में लिखेंगे तो 3,025 गुणित 24 बटे कितना होगा 120 गुणित 121 बराबर कितना हो गया R। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो गया 12 दहाम 120 और 12 दूनी कितना हो गया 24। अब इसको हम फिर से लिख लेंगे 3,025 गुणित 2 भागित 10 गुणित
121। फिर से कैंसिल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो गया 10। तो R बराबर मिलेगा हमको 3025 गुणित 1 बटे हो गया 5 गुणित 121। तो 5 से फिर 3025 को भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 31, 5 शून्यम 0, 5 एम 25। तो ये हमको मिला है 605 भागित 121। अब इस 605 को हम फिर से लिख लेंगे। तो R बराबर होगा, इसको हम लिखेंगे 121 गुणित 5, क्योंकि 121 का गुणा 5 के साथ करने पर हमको 605 मिलेगा। तो यहाँ पे अंश और हर में 121 है, तो 121 और 121 कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा 5। तो जो दर है उसका मान है दर R बराबर हमको कितना मिल गया 5% वार्षिक। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है। श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज छमाही संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। तो हमको इसको हल करना है। तो हल करेंगे तो यहाँ मूलधन P बराबर है 20,000 रुपये, समय N बराबर है 2 वर्ष। अभी ब्याज छमाही संयोजित होता है तो 2 वर्ष बराबर हो जाएगा 4 छमाही, और दर R बराबर 6% वार्षिक है, तो ये भी छमाही में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3% छमाही। अब हमारे पास सूत्र है इसका याद करने का। मिश्र धन कैपिटल A बराबर हम लिखेंगे सूत्र कैपिटल P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की घात कितना हो गया N। इसमें हम मान रख देंगे सूत्र में। P का मान हम रखेंगे 20,000, ब्रैकेट में 1 + R के मान है हमारे पास 3%, तो ये हो गया 3/100, और इस पूरे का घात N है, तो N का मान हमारे पास है 4, तो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमको मिला 20,000 ब्रैकेट में 100 का गुणा 1 के साथ होगा 100 धन 3 बटे कितना हो गया 100, पूरे का घात कितना हो गया 4। अब 20,000 हो गया और 100 में हम 3 को जोड़ेंगे तो होगा 103/100, और इस पूरे का घात कितना हो गया 4। तो हम आगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। अब 103/100 है, इसको हम 4 बार लिख लेंगे। 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100, इसको हम 4 बार लिखे हैं। अब यहाँ से 4 जीरो हम कैंसिल कर देंगे अंश से, और उसी प्रकार हर से हमने 4 जीरो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103, 4 बार लिखे, बटे 100 का गुणा 100 के साथ करेंगे तो ये हमको मिलेगा 10,000। अब इसमें से हम 2 गुणित 103 का 4 बार गुणा है, तो इन सबको गुणा करने पर हमको कितना मिला है यहाँ पे ये जो मिल गया है, और उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से गुणा करने पर फिर से हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे इतना मिला 2 से गुणा करने पर, और उसको हम 10,000 से भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा 22,510.17 रुपये। तो यहाँ पे जो मिला है हमको, अतः नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि होगी 22,510.17 रुपये। तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। सिद्ध कीजिए कि sin θ बटे 1 + cos θ + 1 + cos θ बटे sin θ बराबर 2 cos sec θ। तो इसको हम हल करेंगे तो इसका हम बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष में हमको पक्ष बराबर है sin θ बटे 1 + cos θ + 1 + cos θ बटे sin θ। अब इन दोनों के बीच धन चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो हर को देखते हैं हर बराबर है कि नहीं। तो दोनों का हर बराबर नहीं, इसलिए लघुत्तम होगा 1 + cos θ इंटू कितना हो जाएगा sin θ। अब sin θ का गुणा हम किसके साथ कर देंगे, sin θ के साथ, ब्रैकेट में लिख लेंगे sin θ + 1 + cos θ का गुणा करेंगे हम 1 + cos θ के साथ, 1 प्लस क्या हो जाएगा cos θ। अब यहाँ पे sin θ का गुणा sin θ के साथ हो जाएगा sin वर्ग θ
प्लस 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा 1 प्लस 1 का गुणा कॉस थीटा के साथ हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा 1 के साथ हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस वर्ग थीटा बटे हर में होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर से लिख लेंगे इसको, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा ब्रैकेट में लिख लिए प्लस 1 कॉस थीटा जोड़ के हो गया 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है तो 1 लिख देंगे प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में इंटू साइन थीटा। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, इसको लिख लेंगे। अब 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे ब्रैकेट में होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा बराबर अंश से हम 2 बाई नेस्टर निकाल दिए तो बच्चा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बटे कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा। तो अंश और हर से 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा समान है तो यह हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 बटे कितना मिल गया साइन थीटा। फिर से लिख लिए 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा बराबर 2 1 बटे साइन थीटा को हम लिख देंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा को हमने क्या लिखा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे दो कॉसेक थीटा आया वो हमारे किसके बराबर है दायां पक्ष के। तो बायां पक्ष किसके बराबर है दायां, तो ये सिद्ध हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, समीकरण हल कीजिए। कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। तो इसको हम हल करेंगे तो दोनों पक्षों को लेके हल करना है। तो यहाँ पे जो है बायां पक्ष में दोनों का हर समान नहीं है तो लघुत्तम आएगा 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में होगा 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा का जो गुणा है वो किसके साथ होगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ प्लस कॉस थीटा का फिर से गुणा होगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा कॉस थीटा के साथ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा प्लस माइनस का गुणा माइनस साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा साइन थीटा बटे ए माइनस बी और ए प्लस बी सूत्र के रूप में लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। अब अंश में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में तो दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हमको मिला कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 का वर्ग हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4। अब कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा जोड़ के हो गया 2 कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन वर्ग थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4। यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे 2 कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा का 4 के साथ 3 गुणा करेंगे तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बराबर 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे कॉस स्क्वायर थीटा को। दोनों पक्षों से हम कॉस थीटा कैंसिल कर दिए तो यहाँ मिला हमको 2 इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो इसको हम फिर से लिख लेंगे 2/4 बराबर 2/4 बराबर हो गया कॉस थीटा। तो इसको कैंसिल कर देंगे 2 एकम 2 2 दूने 4 तो ये हमको मिला कॉस थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि कॉस थीटा में कितने अंश का मान 1/2 होता है तो कॉस थीटा बराबर होगा कॉस 60 अंश। तो यहाँ पे थीटा बराबर हमको मिल जाएगा 60 अंश। तो हमारा आंसर होगा थीटा बराबर 60 अंश। प्रश्न क्रमांक 6 मान ज्ञात कीजिए। 2 कॉस 67 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस
टेन 40 अंश बटे कॉट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो इसको हम हल करेंगे तो इसको लिख लेंगे 2 कॉस 67 अंश बटे साइन कितना हो गया 23 अंश प्लस टेन 40 अंश बटे कॉट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो अंश और हर में से हम यहाँ पे पहले पद का हम अंश को चेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 कॉस 90 अंश माइनस कितना हो गया 23 अंश, क्योंकि 90 में 23 अंश घटाएंगे तो हमको 67 अंश मिलेगा बटे हो गया साइन 23 अंश प्लस यहाँ पे भी सेकेंड पद से हम टेन 90 अंश माइनस लिखेंगे 50 अंश, क्योंकि 90 में 50 घटाएंगे तो हमको 40 अंश मिलेगा बटे हो गया कॉट 50 अंश प्लस हो गया कॉस 0 अंश। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे 2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो हो गया साइन 23 अंश बटे साइन 23 अंश प्लस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो ये हो गया कॉट 50 अंश बटे कॉट 50 अंश प्लस कॉस 0 अंश। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इन दोनों सूत्रों की सहायता से हमने बदले हैं। अब यहाँ से पहले पद के अंश और हर में साइन 23 अंश साइन 23 अंश समान है तो दोनों क्या हो गया कैंसिल, और कॉट 50 अंश दूसरे पद से कैंसिल तो 2 × 1 प्लस यहाँ से बचा 1 प्लस कॉस 0 अंश का मान होता है 1 तो यहाँ पे लिख दिए 1। यहाँ पे लिख लेंगे कॉस 0 अंश बराबर 1। तो यहाँ पे 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2 धन 1 + 1 हो गया 2, और हम 2 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा 4। तो हमारा मान प्राप्त हुआ 4, तो ये होगा हमारा आंसर।